लिंकेज में आगे बढ़ते हैं जिसमें है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये 12 में आया हुआ है कई बार। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो यहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसमें क्रोमोजोम का पार्ट का एक्सचेंज हो जाता है। यहां पर देखो ये पीला वाला इधर इधर आ गया, रेड वाला इधर आ गया, इधर पीला वाला इधर आ गया, रेड वाला इधर आ गया, है ना? तो ये जो है, अच्छा इसको नहीं करना था, इसको नहीं करना था ना भाई। तो यहां पर देखो एक्सचेंज हो रहा है, क्रोमोजोम पार्ट का एक्सचेंज हो रहा है ना? यहाँ पर देखो पीले वाले में रेड आ गया, रेड वाले में पीला, और यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है, पीले में रेड आ गया, रेड वाले में पीला आ गया। तो यहाँ पर क्रोमोजोम का पार्ट टूट करके एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया। इसी घटना को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोजोमल पार्ट बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और आपको बताया था ये 50% ही होता है, मतलब इधर वाला क्रॉस में भाग लेता है, बाकी इधर वाला नहीं लेता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहां पर इसका डिफिनेशन लिखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between two homologous chromosome, two homologous chromosome is क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर में एक चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पर 4 डंटे हैं, प्रत्येक क्रोमोजोम में 4 डंटे हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टेट्राड। जनरली हम लोग क्रोमोजोम ऐसा बनाते हैं,
है ना, 2 डंटा होता है, लेकिन इस समय 4 डंटा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है टेट्राड। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो टेट्राड कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में? टेट्राड। तो यहां पर लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन टेट्राड कंडीशन, टेट्राड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देखो क्रॉसिंग ओवर आप लोग को अगर नहीं याद होगा 11th में आपको बताए थे कि यह मियोसिस सेल डिवीजन में होता है। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन फेज में होता है। तो इसको याद करके रखना है, रटना जरूरी है। क्या लिख रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन फेज of prophase first of meiosis। क्या हो रहा है भाई? ऑफ meiosis। क्या हो रहा है? ऑफ, अब नहीं होगा। तो यहां पर इस कंडीशन में हो रहा है। दूसरी बात देखो, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रोमोजोम जो होते हैं पूरा एक दूसरे से नहीं चिपकता है। थोड़ा सा पार्ट क्या होता है क्रोमोजोम का, इस तरह से आगे बढ़ता है, देखो इधर, और दोनों आकर के इसे चिपक जाते हैं। तो यहां पर जहां से चिपकता है वहां पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। प्लांट में भी नोड था। तो नोड फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं? तो नोड का फॉर्मेशन होता है और उसी से क्या होता है, जीन का एक्सचेंज हो जाता है ना। इस घटना को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, और वो जो नोड बनता है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड, नोड्यूल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल form with the help of है ना, नोड्यूल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, है ना। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के कारण होता है। ये नोड्यूल देखो आपको ऐसा दिखेगा, है ना। ये इसका पार्ट थोड़ा इधर बढ़ जाएगा और इस क्रोमोजोम का पार्ट इधर बढ़ जाएगा, है ना। तो यही नोड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें एंजाइम जो काम करता है इसके बारे में कई बार पूछा गया है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो इस सबको ध्यान रखोगे, क्रॉसिंग ओवर 5 मार्क्स में भी आने का बहुत चांस है ना। 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ये है क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल पार्ट। तो देखो एक्सचेंज होने से क्या हो जाएगा, जीन जो लिंक है वो टूट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, हो जाएगा ना। देखे थे बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एक्सचेंज हो गया था। तो एक्सचेंज हो जाता है जिससे कारण लिंकेज नहीं होने पाता है। लिंकेज का उल्टा होता है क्रॉसिंग ओवर। तो ये हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया। लिख रहे हो क्या आप लोग? लिख रहे हैं क्या? तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं, सेक्स लिंकेज। लिंकेज का भी पार्ट है, इसका नाम है सेक्स लिंकेज। देखो हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोजोम है। कितना है? 46। अगर उसको लिखेंगे तो 44 प्लस XY
या एक्स एक्स लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, 44 प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स, ठीक है। जिसमें से 44 क्रोमोजोम जो है इसको कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहते हैं इसे? ऑटोसोम। और ये जो क्रोमोजोम है ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। ये जो एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोजोम है इसी को कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है। तो देखो मेंडल ने जो भी उनका रिजल्ट आया था सब किसमें आया था? ऑटोसोम में। किसमें आया था? ऑटोसोम में। मेंडल का जितना एक्सपेरिमेंट था उसमें ऑटोसोम क्रोमोजोम ही इन्वॉल्व था, एक्स या वाई क्रोमोजोम पे नहीं था कोई भी जीन। 7 कैरेक्टर लिया था ना उन्होंने, सातों कैरेक्टर पी प्लांट के ऑटोसोम में था, सेक्स क्रोमोजोम में नहीं था। समझ रहे हो? तो हमने जो लिंकेज पढ़ा है वो सब ऑटोजोम में था। किसमें था? अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स या वाई क्रोमोजोम पर लिंक चेन। तो यहां पर ऑटोजोम में अगर लिंकेज है तो उसको खाली लिंकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकेज। अगर सेक्स क्रोमोजोम पर लिंकेज है तो इसको कहा जाता है सेक्स लिंकेज। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो लिंकेज ऑटोजोम के लिए उपयोग हो रहा है और एक्स वाई क्रोमोजोम के लिए सेक्स लिंकेज। तो इसका परिभाषा क्या लिख लो? क्या लिखोगे? व्हेन लिंक जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोजोम आइदर एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा, व्हेन जीन link in sex chromosome, है ना, आइदर एक्स और वाई, दिस इज है ना, दिस इज सेक्स लिंक जीन, है ना, सेक्स लिंक जीन। तो और इस सेक्स लिंक जीन जब इनहेरिटेंस में भाग लेता है तो उसी को हम लोग सेक्स लिंकेज कहते हैं। व्हेन सेक्स लिंक जीन चलो इसे नहीं लिखो, इसे लिखो, inheritance of sex-linked gene is called sex linkage। ठीक है। तो इसका मतलब इसका टाइप भी दो प्रकार का होगा। तो दो प्रकार का होगा, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज। क्या कहलाएगा? एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज। तो इसका अगर टाइप देखें तो दो होगा, जाहिर सी बात है। पहला होगा वाई लिंकेज। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जीन लिंक इन वाई क्रोमोजोम। ठीक है। और दूसरा होगा एक्स लिंकेज यहां पर जीन किससे लिंक होगा? एक्स क्रोमोजोम। जिंक लिंक विथ वाई क्रोमोजोम विथ एक्स क्रोमोजोम। समझ में आ गया?
तो वाई लिंक जीन पढ़ना नहीं है, एक्स लिंक जीन कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसमें दो चीजें पढ़नी है। समझ में आया? सेक्स लिंकेज समझ गए? तो यहां पर या तो एक्स से लिंक हो या तो वाई लिंक हो, तो वो इसमें आता है। तो एक्स लिंक जीन देखते हैं, दो जीन, वाई लिंकेज। देखो वाई क्रोमोसोम जो होता है वह इस तरह का होता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई। वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, कितना होता है? छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम पर अगर देखा जाए तो वाई क्रोमोसोम में 231 जीन होते हैं। कितने होते हैं? 231 जीन। लेकिन सबके बारे में पढ़ना नहीं है, कुछ के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन दो को का नाम याद रखना है, टीडीएफ जीन और एक जो होता है उसका नाम है हाइपोट्राइकोसिस जीन। एक्स लिंक जीन, वाई लिंक जीन दो तरह के, दो ध्यान में रखने होता तो 231 है, टीडीएफ जीन या फिर एक होता है हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, वाई लिंक जीन दो ध्यान में रखना है। इसमें देखो पहला है टीडीएफ, टीडीएफ, टीडीएफ या एसआरवाई। टीडीएफ का फुल फॉर्म होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और एसआरवाई जो होता है इसका मतलब होता है ना, सेक्स डिटरमाइन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो टीडीएफ का काम क्या होता है। ये वाई क्रोमोसोम, ये वाई है, इसमें जो होता है टीडीएफ जीन है, टीडीएफ, इसका काम क्या होता है? देखो जब हम लोग भ्रूण अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में दो तरह के ट्यूब होते हैं। एक ट्यूब को कहा जाता है मुलेरियन ट्यूब, मुलेरियन डक्ट, और दूसरा ट्यूब डक्ट जो होता है उसे कहा जाता है वोल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट यह फीमेल बना देता है, क्या बना देता है? फीमेल बना देता है, और ये मेल बनाता है। ठीक है, तो टीडीएफ जीन जो है मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करवा देता है। क्या करवा देता है? इसको रोक देता है। और वोल्फियन डक्ट को यह ग्रो करवा देता है, जिसके कारण हम लोग मेल हो जाते, मेलनेस। समझ रहे हो? ये दोनों डक्ट हमारे एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, मुलेरियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट का विकास होगा तो वो फीमेल हो जाएगा, और उल्फियन डक्ट का विकास होगा तो वो मेल हो जाएगा। तो हम लोग मेल क्यों है आपको समझ में आ गया? वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या है जो मेल हो जाते हैं हम लोग? तो उसका कारण ये है मुलेरियन डक्ट को दबा देता है,
और उल्फियन डक्ट को क्या करता है, प्रमोट कर देता है, जिसके कारण टेस्टिस वगैरह जो है वो बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर लिखेंगे एक लाइन पॉइंट, 2-3 पॉइंट लिखेंगे। TDF जीन इनहिबिट मतलब रोक देना, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ओल्फियन डक्ट। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसका याद रखने, उल्फियन, उल्फ मतलब भेड़ होता है, भेड़ा, भेड़ होता है नहीं, भेड़िया। उल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। भेड़िया समझ लो हम लोग हैं, मेल है, लग रहा है ना मेल जैसा। तो मुलेरियन फीमेल होता है, उल्फियन भेड़िया है, तो वो फीमेल। डेवलपमेंट उल्फियन डक विच कॉज टेस्टिस फॉर्मेशन, टेस्टिस को बनाने में हेल्प करता है। तो वाई क्रोमोजोम का TDF जीन जो है इंपॉर्टेंट जीन है, क्योंकि इससे मेल कैरेक्टर आता है, तो इसको हम लोग ध्यान में देते हैं। बाकी ये जो हाइपरट्रैकियोसिस होता है, इसको खाली हिंदी में लिख देते हैं कान में बाल आना। कान में बाल जो होता है मेल का ही आता है, फीमेल का नहीं आता है। उम्र बढ़ेगा तो कान में बाल आ जाते हैं, समझ रहे हो? वो मेल में ही आता है, फीमेल में नहीं आता है। किसके कारण? जीन के कारण, वाई वाई क्रोमोसोम में, है ना। लिख रहे हो क्या इसको? लिख लो, लिख रहे हो? बारिश आ रहा है क्या? हालांकि मौसम ठंडा किया है, बहुत गर्मी था आज। आज गर्मी से परेशान हो गए। 11th वाले का जो है 3:30 से ही क्लास है। आप लोग को सुविधा दी है, लेकिन सबको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन नया नया लड़का है, सब आ जाता है ना। तो वो लोगों का 3:30 से ही, तो 3 बजे आना पड़ता है, बहुत गर्मी होता है उसमें। किस में दे दिया है? स्कूल में? अच्छा, ऋषिकेश कोचिंग में। कितना कितना दिन? 1 सप्ताह तक दिया है। हम लोग देंगे, देखो गर्मी जो है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्योंकि इधर 2-3 दिन गर्मी नॉर्मल रहेगा, उधर सुनने बहुत ज्यादा गर्मी होगा, है ना। तो उधर 4 दिन छुट्टी देने वाले सब लोग सोचे हुए हैं, समझ रहे ना। हाँ, घर में नहीं लगता उतना गर्मी, है ना। घर में, घर चले जाना। तो बुधवार तक पढ़ाएंगे, उसके बाद सोमवार से खुलेगा। इधर भी हो जाएगा छुट्टी शायद, क्योंकि गर्मी सुन रहे हैं कि 45 डिग्री 46 डिग्री चला जाएगा। 10 जून तक गर्मी ही, है ना। अभी 1-2 दिन बारिश होगा, 2-3 दिन थोड़ा मोड़ा, उसके बाद गर्मी आएगा। वहां पर 1 सप्ताह का छुट्टी हुआ? अच्छा अच्छा, कितने कितने तारीख तक? परसों से है? अच्छा, 1 सप्ताह का। तो यहाँ भी तो 2-3 दिन क्लास हो के
सोमवार मंगल बुध क्लास ओके। हाँ ये खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा ये। तो ये हो गया वाई लिंकेज। अब चलते हैं हम लोग एक्स लिंकेज पे। एक्स लिंकेज एक्स लिंकेज। तो एक्स लिंकेज मतलब समझ रहे हो कि जब जीन एक्स क्रोमोसोम पर लिंक हो, जीन लिंक विथ एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक होने वाले जीन से होने वाले रोग। बहुत बार क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में जेनेटिकल रोग होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम पर जीन खराब होगा तो जीन के कारण जेनेटिकल डिजीज होता है। कैसा होता है? जेनेटिकल डिजीज। तो यहां पर लिखेंगे, पहला ई लिख देते हैं, जीन लिंक विथ एक्स क्रोमोसोम। तो हम लोग यहां पढ़ेंगे, है ना, एक्स लिंकेज से होने वाले कुछ बीमारियां। क्या बीमारियां? एक्स लिंक जीन से होने वाले कुछ बीमारियां या डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। समझ रहे हो? दो तरह का रोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इसमें। तो यहां पर लिख रहे हैं एस एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी समझ रहा है, मशीन भी समझ रहा है ना? सही बात है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे कोई जीन में खराबी आ गई है और उसके कारण होने वाला डिसऑर्डर या रोग, उसी को देखने वाले। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? जीन रिसेसिव। कैसा होना चाहिए? सब रिसेसिव होगा। तो इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल लिखाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये 12 में आना ही है। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है 12 के दृष्टिकोण से। इसमें न्यूमेरिकल आता है, हमेशा आता है न्यूमेरिकल। हीमोफीलिया का न्यूमेरिकल आता है। और कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया एक ही जैसे रोग होते हैं। रोग अलग अलग है लेकिन इसका जो क्वेश्चन है एक ही तरह से बनता है, सेम क्वेश्चन बनता है ना? हीमोफीलिया। इसके बाद आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। हालांकि आई कलर ड्रोसोफिला मतलब कोई रोग नहीं है, बट इसमें रिसेसिव लिख दिए हैं। समझ रहे हो? रिसेसिव होता है, रोग नहीं है, बट चलो रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इसमें चौथा है ग्लूकोज, ग्लूकोज 6
डीपी डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 डीपी डेफिशिएंसी। असाइनमेंट आप लोग को मिला हुआ है? नहीं मिला है? मिल गया ना भाई? किसको किसको नहीं मिला है? तो असाइनमेंट को भी बनाना है ना। किसको किसको नहीं मिला है? तीनों को? अच्छा ले लेना इसको, अभी बनाना है इसको क्वेश्चन। ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट डेफिशिएंसी बताते हैं इसको। पांचवा है डू चीनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और एक और है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों को तो अलग अलग पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को अलग अलग पढ़ना है, लेकिन आई कलर भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये दो तीन जो हैं इसको हम यहीं पे बता दे रहे, इसको अलग से नहीं पढ़ना है। देखो ये देखो इसका क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट, ये कंपाउंड होता है जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन बनाने के लिए जरूरी होता है। इसको, ये जो कंपाउंड है इसको बनाने के लिए जीन होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होता है। जब वो जीन डिफेक्ट हो जाता है तो यह कंपाउंड बन नहीं पाता है, और इस कंपाउंड के ना बनने से जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बन नहीं पाता है, जिसके कारण आरबीसी क्या होता है, ऑटोमेटिक डीजेनरेट हो जाता है। समझ रहे? सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल क्या होगा, किसी काम का नहीं बचेगा। तो जिसके कारण आदमी के शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी मेम्ब्रेन है, इसको बनाने के लिए ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट जो है इसको निर्माण करने में हेल्प करता है, लेकिन जीन के कमी के कारण, डिफेक्ट के कारण ये बन नहीं पाता है, जिसके कारण आरबीसी का मेम्ब्रेन नहीं बन पाता है, आरबीसी डिजेनरेट हो जाता है और एनीमिया हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सुसज्जित ढंग से इसको लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, जीन डिफेक्ट ऑन एक्स क्रोमोसोम cause glucose 6 diphosphate deficiency, which is essential for RBC membrane formation. So RBC start degenerate, so decrease RBC causing एनीमिया। तो इसमें बहुत लोचा है। लोचा मतलब क्या है, वो होगा उसके बाद वो होगा उसके बाद वो होगा, मतलब जीन में खराबी आएगी, ग्लूको G6 फॉस्फेट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसके कारण मेम्ब्रेन नहीं बनेगा आरबीसी का,
आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और खून की कमी होगी। तो ये जेनेटिकल डिजीज है, क्या है, माँ बाप से बच्चों में जाएगा। तो आदमी में सोचो कभी कभी खून का कमी होता है तो क्या होता है, शरीर में ताकत नहीं मिलता है, माथा घूमते रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। अब उस आदमी को हमेशा जिंदगी भर रहे तो क्या हाल होगा, समझ रहे हो? तो दिक्कत है, जेनेटिकल डिजीज है, जीन के कारण हो रहा है। तो यह है ग्लूकोज 6D। उसके बाद देखो इसमें इसमें क्या होता है, एक जीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। वो डिस्ट्रोफिन जीन मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें डिफेक्ट आ जाएगा तो मसल्स क्या होगा, डीजेनरेट होने लगता है। क्या होने लगता है, थका थका। डीजेनरेट मतलब मांसपेशी ताकत नहीं बुझाएगा, है ना, कमजोर हो जाता है मांसपेशी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप रह रहे हो, गांव में अचानक चल गए 3-4 दिन एकदम क्रिकेट खेलने लगे, हम लोग भी खेलते थे। 3-4 दिन क्रिकेट खेलने लगे तो पूरा हाथ वगैरह क्या होता है, जाम हो जाता है, पूरा इसे छुओगे तो दर्द होता है पूरा शरीर। तो सोचो उस तरह का फीलिंग आता है इसमें, डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। ये हमेशा होगा जिंदगी भर, तब क्या होगा, दिक्कत है ना। तो वही चीज इसमें भी होता है ना। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन जीन becomes defect, so muscle becomes degenerate and fatigue मतलब होता है थकावट, थकान, थकान के कारण। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है भाई, आप लोग को बताए हैं कि डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस आप लोग इसको जानते हो, इसी को शुगर या मधुमेह कहते हैं, शुगर रोग इसी को कहते हैं। लेकिन ये वो नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है इसको बहुत ज्यादा यूरिन लगता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा करता है, एक हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में, एडीएच। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके कारण पेशेंट बार बार यूरिन करने जाता है, क्योंकि यूरिन में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, खाली पानी ही बाहर निकलता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होते रहेगा, प्यास हमेशा लगते रहेगा, है ना। और इसका अगर यूरिन जांच भी करोगे तो जांच में जल्दी मतलब जांच नहीं हो पाएगा, उसका कोई चीज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि खाली पानी ही रहता है, टेस्टलेस यूरिन कहते हैं इसको। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच हार्मोन जो होता है वो घट जाता है, जिसके कारण एक्सेस यूरिनेशन होता है, बार बार बहुत ज्यादा यूरिन बाहर निकलता है ना। इसी घटना को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो यह भी जेनेटिकल डिजीज है, एक्स लिंक रिसेसिव है। तो देखो एक्स लिंक डिसऑर्डर लिख दिए हैं, तो ये डिसऑर्डर नहीं है, रोग नहीं है ये वाला, लेकिन एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, उसके बाद दो और एग्जांपल ले लो, एक्स एक्स लिंक डोमिनेंट, याद नहीं रखना है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसमें दो एग्जांपल याद रखोगे। एक तो होता है जैसे स्यूडो रिकेट्स, और दूसरा है डिफेक्टिव एनिमल्स। स्यूडो रिकेट्स, रिकेट समझते हो आप लोग, इधर देखो बुतरू, इधर देखो,
रिकेट समझते हो? रिकेट बच्चों का रोग होता है जिसमें हड्डी जो होते है कमजोर हो जाती है, बच्चा का पैर ऐसे हो जाता है, देखते हो? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें रिकेट्स में बच्चा का पैर या तो ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये वाला देखना बहुत सारे बच्चों का फैला रहता है, तो इसको रिकेट्स नामक रोग कहते हैं, समझ रहे? वो रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। किसे होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। लेकिन ये क्या है? जीन की कमी से। किसकी कमी से? अब जीन का कमी से है, सोचो माँ बाप से बच्चों में जाएगा। विटामिन डी खा के उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे करोगे? माँ बाप में रहेगा तभी बच्चा में जाएगा, वरना नहीं होगा। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोग होते हैं। ये दो तरह के रोग होते हैं, एक होता है जेनेटिकल रोग, कैसा? जो पीढ़ी से पीढ़ी चलता है, और एक रोग होता है पैथोलॉजिकल, जैसे जन्म लिए सर्दी खांसी हुआ, ये सब पैथोलॉजिकल है, ये माँ बाप से बच्चों में नहीं जाएगा। लेकिन ये जीन में है, कहाँ है? वो भी कौन सा जीन? सेक्स क्रोमोजोम एक्स या वाई में है। तो ये रोग होगा माँ में तो बच्चों में भी हो जाए, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है, खत्म नहीं होता है सब, क्योंकि जीन में है ना, जीन को आप हटा नहीं सकते। तो स्यूडो रिकेट्स, स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा। क्या होता है? अब झूठा मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी से होता है, और ये हो रहा है जीन की कमी से, लेकिन रिकेट्स है, समझ रहे हो? उसके बाद देखो एनिमल्स, डिफेक्टिव मतलब क्या होता है? खराब। एनिमल समझते हो? दांत का जो ऊपरी पार्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? क्या? अरे भाई, क्या बोलते हैं? एनिमल्स। दांत के सबसे ऊपर में देखो, जीभ से, और यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है, एनिमल्स सबसे मजबूत होता है, ठीक है? अब बच्चा को देखना कि बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो उसका एनिमल्स देखना काला काला हो जाता है, टूट भी जाता है, खोखला हो जाता है, दांत उसका क्या होता है? खोखला हो जाता है। तो वो तो हो गया पैथोलॉजिकल, क्योंकि मीठा खा रहा है, और वहीं मीठा पे क्या होता है? पानी भी नहीं पीता उतना वो, अब मीठा खाता है और उसी पे बैक्टीरिया जम जाता है, बैक्टीरिया उसको क्या करता है? खोड़हर कर देता है, जिसके बाद दांत भी सड़ उड़ जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये वाला क्या है? बिना मीठा खाए अगर बार बार हो रहा है तो क्या समझोगे? जेनेटिकल डिजीज है। कैसा है राहुल? जेनेटिकल डिजीज है, बेमतलब का डिजीज है, माँ बाप में हुआ तो बच्चों में हो जाएगा। सोचो आपका सारा इनेमल वैसा हो जाए, सबका यहाँ पे दांत टूटा होगा, और सब में कभी ना कभी कीड़ा लगा होगा, वो अलग बात है। वो सब जो है ना, वो क्या कहते हैं जी, गुटखा वगैरह खाता है उसका तो, गांव वगैरह में हम गए हैं ना, ऐसा ऐसा लड़का को देखे हैं, मतलब उसका एकदम दांत ही नहीं दिख रहा है, उसका पूरा ब्लैक हो चुका है, पूरा पीला हो चुका है, पीला में भी दो तीन को होल स्क्वायर मिला दोगे तब जाके वो ऐसा हो रहा है, बहुत डेंजरस पीला भाई। दिन भर मतलब मुंह में गुटखा, बोलेगा तो गुटखा निकलेगा उसके मुंह से, और लगेगा कितना बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नया नवाब, मतलब लगेगा कितना बड़ा नवाब करेगा, है ना? हम बस से नहीं चलता ना, तड़ाक थाप दे उसको, समझ रहे हो बात को? तो ये सब गड़बड़ चीज है, तो ये इसको लिख लो आप लोग। लिख रहे हो क्या? इसको लिख लो बैठ के, इसको लिख लो।